नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सारी खबरें। ऐसी दमदार बड़ी बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहली आज की बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर भारत में 25 अक्टूबर के बाद होगी ठंड की एंट्री, इन जारी रहेगी बारिश। आपको बता दें उत्तर भारत के अन्य राज्यों में दिन के समय जो पारा है वो अधिक होने जा रहा है। जी हाँ, लोगों को भी गर्मी का एहसास होगा, लेकिन शाम ढलते हल्की हल्की ठंड देखने को मिलेगी। यानी कि दिवाली से पहले आपको बता दूं, अभी आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, भारत में आधा अक्टूबर बीत जाने के बाद भी मौसम अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में जहाँ रात को तापमान गिरने से गुलाबी का एहसास हो रहा है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश होने के कारण लोगों को भी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता दें पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा, 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुरुआत। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज ही के दिन वाराणसी जाएंगे। जी हाँ, जहाँ पर देश भर में लगभग 6100 करोड़ की योजनाओं के लिए हवाई अड्डा या परियोजना समेत अन्य विकास कार्यों की सौगात देंगे। और वहीं बता दें आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है वाराणसी के लिए, यूपी के लिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें यूपी पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। यूपी में होगी शराबबंदी, योगी के मंत्री बोले पूरे प्रदेश में कराया जाएगा बंद। आपको बता दें बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण कई मौत पर जमकर सियासत हो रही है। वहाँ शराबबंदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब यूपी में भी शराबबंदी के दावे किए जाने लगे हैं। और इसी को लेकर बात चल रही है कि शराबबंदी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। बातें चल रही, देखते हैं क्या होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें अभी 1815 दंगे और 1300 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं इसी को लेकर। तो आने वाले समय में हो सकता है इस पर कुछ सख्त नियम या कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें सोने की कीमत ने तोड़ दिए सारे के सारे रिकॉर्ड। 80,000 पहुँची है 10 ग्राम सोने की कीमत और 36 रुपये महंगी हुई है चांदी। आपको बता दें अभी नया जैसे बात की जाए त्योहारों के टाइम पे, सीजन्स के टाइम पे, जो अभी दीपावली आ रही है उसमें जो सोने की कीमत है उसमें 500 रुपये की तेज़ी हुई है। और अगर आपको बात करें जो चांदी है उसमें भी थोड़ी सी आपको पता है अभी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ क्योंकि धनतेरस पे काफ़ी सोना खरीदा जाएगा, चांदी खरीदी जाएगी, इसलिए थोड़ी रेटों में काफ़ी अभी बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें पहचान छिपाकर हिंदू नाम से रेस्टोरेंट चला रहा था मुस्लिम युवक। जी हाँ, अब चला योगी सरकार का बुलडोजर। आपको बता दें कानपुर के किदवाई नगर स्थित मामा भांजा रेस्टोरेंट पर शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आरोप है कि हिंदू नाम से मुस्लिम युवक चला रहा था रेस्टोरेंट और इसके अलावा 28 सितंबर को एक ग्राहक की वेज बिरयानी से मांस का टुकड़ा भी मिला था। जी हाँ, ये बातें बहुत सही नहीं है कि वो मुस्लिम है और उसके बाद में या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जिस वजह से एक हिंदू की जो भावनाएं उसको ठेस पहुंचाए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जहाँ तक है। बाकी इसके प्रति आपका कोई मन में विचार हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, और कोई आपका और कोई कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें दिवाली से पहले चकाचौंध होंगी यूपी की सड़कें, महेंद्र नाथ को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उपचुनाव को लेकर प्रभावी मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जो कि ख़त्म हो गई। उस बैठक में मंत्री और संगठन लोगों को अपने अपने प्रभार वाली सीटों पर डेरा डालने के निर्देश दिए हैं। वहीं कानपुर मामा भांजा रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, पानी बोतल, साइकिल और नोटबुक पर घटेंगे दाम, इंश्योरेंस पर भी जीएसटी से राहत के संकेत। आपको बता दें कि बैठक के दौरान सीनियर सिटीजन्स के अलावा अन्य व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक कवरेज व हेल्थ इंश्योरेंस के भुगतान के लिए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो ये चीज़ें हो सकती है जो टैक्स लग रहा था, जैसे महंगी कलाई की घड़ियाँ, जूतों पर टैक्स का सुझाव दिया गया। हालांकि इस संबंध में अंतिम जो निर्णय है वो जीएसटी काउंसलिंग द्वारा किया जाएगा। पानी से घड़ी पर सुझाव है, देखते हैं बाकी आने वाले समय में क्या होता है। शनिवार को बैठक हुई थी और पिछले महीने जीओएम का गठन हुआ है। ठीक है,
कोई और अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। धोखे से मार देते हैं गिदड़ भी शेर को, बाबा सिद्दीकी हत्या पर बोले बेटे जिशान। आपको बता दें जिशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गिदड़ भी शेर को। जी हाँ, आपको बता दें वरिष्ठ एनसीपी नेता जो और 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखते हुए बाबा सिद्दीकी को शेर बताया और कहा कि गिदड़ धोखे से शेर को मार देते हैं। जिशान अभी विधायक हैं और पिछले दिनों मुंबई में ये घटना घटी, तब बाबा सिद्दीकी उन्हीं के कार्यालय से निकल रहे थे और इस दौरान हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें सिद्दीकी की मौत हो गई। और जिशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गिदड़ भी शेर को, ऐसा करके उन्होंने लिखा। बाकी इसके प्रति आपका कोई विचार हो तो बताइएगा। बाकी जान चल रही है और बताया जा रहा है कि सारी संबंध लॉरेंस बिश्नोई से है। आने वाले समय में पता चलेगा क्या होता है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता देते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खौफ, दिवाली पर 22% लोग जा सकते हैं बाहर। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार किस तरह से लोगों को झेलनी पड़ रही है, इसका अंदाजा एक सर्वे से लगा सकते हैं। इसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में 36% परिवारों में से एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रदूषण संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सोच लीजिए आप, वाकई में बहुत गंदी हालत हो चुकी है अगर देखा जाए वाकई में इस प्रदूषण के कारण। लेकिन वही बात है, कंट्रोल कोई करना नहीं चाहता है। बाकी इसके प्रति आपका कोई विचार हो तो आप कमेंट्स में मुझे एक बार बताइएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बायजू रविंद्र ने कर्जदाताओं को पैसा लौटाने के लिए रखी शर्त। जी हाँ, आपको बता दें दिग्गज एडटेक कंपनी बायजू रविंद्र ने दिवालिया कार्रवाई का सामना कर रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा 158.9 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के लिए NCLT ने संपर्क कर दिया है, जिसके बाद NCLT ने बायजूस के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें उसके लिए वो जो लोगों को अभी कर्ज आता है उनका पैसा लौटाने के लिए तैयार है। रविंद्र ने कहा है कि कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया जारी रहती है तो कर्जदाताओं को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, उन्होंने ऐसा कहा है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है इसमें। रविंद्र ने कहा कि अगर मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है तो मैं एक भी रुपया निकालने से पहले उन्हें वापस देने के लिए तैयार हूँ। हमने $14 करोड़ का भुगतान किया है, लेकिन वे $1.2 अरब चाहते हैं, जो हमने पहले ही प्रतिबंध कर दिए थे। निवेश ज़्यादातर कर्जदाता अपनी कंपनी के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से 1 या 2 लोग ऐसे भी हैं जो उसमें ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो कमाना चाह रहे हैं। दिवाला कार्रवाई का सामना कर रही है कंपनी। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी आने वाला समय आएगा बताएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पर राजी नहीं है कांग्रेस, तीसरी सीट को लेकर सपा से हो सकती है बातचीत। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में खाली हुई है यूपी की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तारीख की घोषणा के होने के बाद सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। सपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद वीकेंड का बार होस्ट करने पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे यहाँ नहीं आ। आपको बता दें सलमान खान इन दिनों काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे। उनके करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद भाईजान टूट गए। हालांकि फिर भी बिग बॉस 18 की शूटिंग की, अब उन्होंने इस पर रिएक्शन भी दिया है। जी हाँ, आपको बता दें क्या हुआ। यहाँ सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से बीते दिनों जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को लेटर भी भेजा गया जिसमें 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई। संदेश में ये चेतावनी दी गई कि अगर सलमान भुगतान करने में विफल रहे तो उनका हर्ष बाबा सिद्दीकी से भी बेहतर होगा। जी हाँ, बता दें सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपनी जान पर मंडरा रहे ऐसे खतरों के बावजूद सलमान खान ने कड़े सुरक्षा के साथ बिग बॉस 18 वीकेंड के बाद एपिसोड की शूटिंग जारी रखी। एक नए प्रोग्राम में अभिनेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें सेट पर रहने का मन नहीं था, लेकिन वर्क कमिटमेंट की वजह से उन्हें आना पड़ा। सलमान खान ने क्यों किया वीकेंड का वार, आपको थोड़ा सा बता दें। सलमान खान उन्हें समझते हैं और आगे कहते हैं कि जैसे मेरी आज की कोई फीलिंग नहीं थी पर मुझे यहाँ आना नहीं था, लेकिन आदमी को जो करना पड़ता है उसे करना पड़ता है क्योंकि वो कमिटमेंट रहती है और इसीलिए उन्हें आना पड़ा यहाँ पे। जी हाँ, सलमान खान की वैसे सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है और बताया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई। अभिनेता अपनी सुरक्षा और बॉडीगार्ड के साथ बिग बॉस 18 के सेट पर पहुँचे थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत आ रहा है एलन मस्क की कंपनी का इंटरनेट, ना तार ना टावर, कैसे आम लोगों तक पहुंचेगा ये इंटरनेट। आपको बता दें टेस्ला और स्पेसएक्स CEO एलन मस्क भारत में जो स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाएं देंगे उसके लिए सरकार की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया तेज हो गई है और जैसे सरकार की तरफ से परमिशन मिल जाएगी वैसे ही वो अपना कदम इंडिया में रख देंगे। और एक बात बता दूं, अगर ऐसा कुछ होगा तो वाकई में जियो, BSNL और एयरटेल की तो पूरी धज्जियाँ सी उड़ जाएगी। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें करने वाली है। स्टारलिंक का इंटरनेट बिना टावर के और तार से मिलेगा।
और बिना कोई तार चाहिए ना कुछ और। इंटरनेट की सर्विसेज के लिए कहीं किसी भी टावर को नहीं लगाया जाएगा, ना ही कोई केबल बिछाई जाएगी। दरअसल स्टारलिंक का इंटरनेट आपको एक किट में मिलेगा। ये किट स्टारलिंक का ही है और इस किट में वाईफाई, राउटर, केबल और छोटी सी डिश होगी। इससे पूरी तरह से सैटेलाइट सिग्नल से कनेक्ट हो सकेंगे और फिर क्या जो स्टारलिंक से सिग्नल है वो मिलते ही वाईफाई को अपने इंटरनेट सेवा देने लगेगा। देखते हैं भारत में कितना होता है फ़ायदेमंद, आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, आप अभी पूरा इंतज़ार करिए, जब तक आता है तब तक मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सावधान, अपने बच्चे की मिट्टी खाने की आदत इस खतरनाक डिसऑर्डर को दे रही है हरी झंडी। आपको बता दें, अगर आपका बच्चा भी मिट्टी, कंकड़, दीवार या का जो पेंट है वो कुछ खाने की चीज़ों के लिए आदतों से जूझ रहा है तो इन चीज़ों को दूर कर दीजिए। जी हाँ, ये संकेत पिका ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि जो बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होता है। इस समस्या में बच्चे जहरीली और अस्वास्थ्यकर वस्तुएं खाने लगते हैं जो उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल सकती है। जी हाँ, जहाँ तक होता है इन चीज़ों से बचाइए अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त रहें। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, वायनाड से प्रियंका गांधी के सामने होगी बीजेपी की नव्या हरिदास विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी। आपको बता दें, भारत में चुनाव आयोग जो ECI ने मंगलवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। मतदान 13 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।